पत्रकार बंधुओं, आज की इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए मेरे साथ हमारे आम आदमी पार्टी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्षा बहन निर्मल शर्मा जी मेरे साथ बैठी हैं। इनके साथ उपाध्यक्ष महिला विंग आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश श्रीमती संगीता थापा जी और मैं कल्याण भंडारी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आज की पत्रकार वार्ता के शुरुआती वक्तव्य में मैं बहन निर्मल शर्मा को आमंत्रित करता हूं, वो अपना शुरुआती वक्तव्य जो है वो आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं सभी पत्रकार बंधुओं का आपकी इस प्रेस वार्ता में स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि कल जो पालमपुर में जो अपना आयोजन किया गया, चौथी जो गारंटी अपने केजरीवाल जी की थी, तो उसके जो सम्मान राशि जो उन्होंने 1000 रुपये दिए हैं महिला को, 18 वर्ष से जब हमारी सरकार आ जाएगी, आप सरकार आ जाएगी, तो उसके बाद जो 18 वर्ष से जो ऊपर जो महिलाएं हैं उसके लिए 1000 रुपये सम्मान राशि। और जैसे कि आपको पता है कि उस जो सम्मान राशि है उससे महिलाएं कितनी आत्मनिर्भर हो जाएंगी। 1000 रुपये से जो बेटियां अपनी जो पढ़ती हैं, जो उसको कॉलेज वगैरह में पढ़ती हैं, स्कूल वगैरह में पढ़ती हैं, उससे उनकी जो किताबें वगैरह हैं उससे उनका गुजारा आराम से हो जाएगा। और दूसरी जो है, जो महिलाएं हैं जो घर चलाती हैं, उनका दूध दही का, अपने बच्चों का चिप्स वगैरह का, या हर एक चीज़ का गुजारा हो जाएगा। तीसरी जो है, जो अपनी बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, उनका जो नाती पोतों के लिए जो खर्चा होएगा तो वो आराम से निकल जाएगा। अपनी किसी दवाई वगैरह के लिए वो किसी से मोहताज नहीं होंगी। और जैसे कि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी के आने से हिमाचल की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। आम आदमी पार्टी के जो कांग्रेस और बीजेपी जो है वो आम आदमी के मुद्दों को लेके ही चर्चा कर रही है। और उसके बाद जो मैं जो कल का जो प्रोग्राम सफल बनाया हमारी महिलाओं ने, उसका उन सभी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और उनकी प्रदेश की समस्त जनता की, समस्त महिलाओं की तरफ से अपने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का और अपने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने चौथी गारंटी हमारे बीच में दी है। आपके प्रश्न हैं तो उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे हम। सादर आमंत्रित हैं आपके प्रश्न। गारंटी की बात आप कर रहे हैं, जिस तरह पंजाब में अभी तक जो है सरकार कोई भी जो गारंटी है उसको कोई तरह से सुचारू नहीं कर पाई है। क्या आपको लगता है कि हिमाचल में अभी तक जो वादे किए जा रहे हैं उनको जो है पूरा करने में आप सफल कर पाएंगे? जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं आपको, हमने जो आम आदमी पार्टी घोषणा नहीं कर रही है, कोई घोषणा पत्र नहीं ला रही है। ये पहली पार्टी है जो गारंटी देती है। गारंटी का मतलब है ये काम जो है वो जमीनी स्तर पर जो है वो उतरेगा। जहाँ तक आपके पंजाब के से मतलब आपने प्रश्न पूछा कि कोई गारंटी पूरी नहीं हो रही है, 5.5 महीने की भगवंत सिंह मान सरकार है। 5.5 महीने में देखिए कितने कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया हुआ है। रोजगार के अवसर जो है वो उन्होंने खोले हैं, नौकरियों की अधिसूचना जारी की है। मोहल्ला क्लिनिक जो है वो 75वीं वर्षगांठ के ऊपर 75 खोलने की बात कही थी, उन्होंने 100 खोले हैं। और 300 यूनिट बिजली फ्री देने की जो गारंटी थी वो 1 जुलाई से लागू है। और अब उसके जीरो बजट बिल जो है वो उनके आने शुरू हो रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे गारंटियों पे अमल नहीं हो रहा है। 5.5 महीने की सरकार, अब तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भगवंत सिंह मान की सरकार अकेली सरकार है जो बहुत तेजी के साथ आगे जो है वो बढ़ती चली जा रही है। हिमाचल में जो गारंटी का जोर चल रहा है, कांग्रेस ने 10 गारंटी दी, आप अभी चाहते हैं जी, जैसे बहन निर्मल शर्मा जी ने कहा कि हिमाचल की राजनीति में बदलाव आपको देखने को मिल रहा है।
मैंने पहले ही कहा कि गारंटी जो है वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी देती है, और उसी नक्शे कदम के ऊपर कांग्रेस जो है वो पिछले कल उन्होंने गारंटी का ऐलान किया हुआ, 10 गारंटी देने की बात की हुई। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस से कि इतने वर्षों तक उन्होंने राज किया हुआ है, तो आज गारंटी देने के लिए केवल और केवल आम आदमी पार्टी की ही नकल उतार रहे हैं और ये गारंटी देने की बात जो है वो कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात भी की हुई है, जिसको जयराम सरकार जो अब 125 यूनिट उसको लागू कर चुकी है। तो बिजली फ्री के लिए आम आदमी पार्टी को ये दोनों रिवायती पार्टी पानी पी पी कर कोसती थी कि ये मुफ्त की बात करते हैं, मुफ्तखोरी बढ़ा रहे हैं, और आज उन्हीं चीज़ों को, क्योंकि वो मूलभूत सुविधाओं से, लोगों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और अब उन्हें पता लग रहा है कि उनकी सियासी ज़मीन जो है वो दोनों दलों की जो है वो पूरी तरह से खिसती नजर आ रही है, और इसलिए आम आदमी पार्टी की नीतियों की वो कॉपी कर रहे हैं और कॉपी पेस्ट की पॉलिसी के ऊपर ये चलेगी। ये मान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी का कॉपी जो है कांग्रेस कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी हिमाचल में पहले से ही एक स्थापित पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी स्थापित होने की कोशिश कर रही है। वहीं अगर बात की जाए तो महिलाओं को आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपये देने की गारंटी की है, और कांग्रेस ने वहीं पे उस गारंटी को 1500 रुपये किया है, और कई ऐसी गारंटियां हैं जो आम आदमी पार्टी ने सम्मानित है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी हो रहा है, क्योंकि स्थापित पार्टी है पहले से, और सेम वही गारंटियां, हालांकि कुछ चीजें ज्यादा भिन्न। जी सिंगटा जी, आपने ये कहा कि कांग्रेस स्थापित पार्टी है, हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार के इलेक्शन में भी स्थापित होनी चाहिए। पहली बात, जब जो आप बात करें 1500 रुपये गारंटी देने की बात की है, पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी ने उनको 1500 रुपये देने की बात जो है की हुई, पंजाब की जनता ने उनको सिरे से निकाल दिया। तो हिमाचल की जनता जो है वो यहाँ से इनको निकालने वाली है। मैंने पहले ही कहा कि हमारी पार्टी बदलाव ला रही है, और बदलाव जो है वो इन दोनों रिवायती पार्टियों की जो पॉलिसी निर्धारण कर रहे हैं उनमें ये देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे इस पार्टी से जुड़े हुए आज 2 साल हो रहे हैं, 1 सितंबर है, और 2 साल से मैंने जैसे देखा जितनी पार्टी की स्वीकार्यता और सक्रियता बढ़ी है, उससे दोनों पार्टियों के होश जो है वो फाख्ता हो चुके हैं। तो हम बहुत जल्दी जो है वो हमारी पार्टी इतनी स्थापित हो चुकी है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि इन दोनों पार्टियों के तंबू उखड़ेंगे। महिला विंग आपके साथ बैठे, अभी तक कितनी महिलाएं जो है आपकी पार्टी के साथ जुड़ गई हैं, और क्या आंकड़ा जो है आपके साथ अभी महिलाओं का जुड़ा है? उसका उदाहरण आपने कल देख ही लिया है कि इतना उसका उदाहरण आपने कल देख ही लिया है कि इतना बड़ा हॉल भी उनके लिए कम पड़ गया, लेकिन उसकी कुछ महिलाएं, हमारी 200 के करीब महिलाएं हमारी बाहर खड़ी हुई थी, लेकिन उनका उत्साह उससे कम नहीं हुआ। वो वहीं पे डटी रही, धूप में डटी रही, और आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी रही। हिमाचल प्रदेश में महिलाएं कितनी आपके साथ जुड़ी, कितनी अभी रजिस्टर आपने आम आदमी पार्टी में जो मेंबरशिप की है महिलाओं, उसका आंकड़ा आप सबके सामने था, उससे आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी महिलाएं हैं हमारे साथ। ये तो 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी की ही महिलाएं थी, और पूरे आपने राज्य की महिला का आंकड़ा तो अभी बहुत ज्यादा है, तो उसका आंकड़ा हम कुछ दिनों में आपको देंगे। चुनाव के लिए अपना दावा पेश करेंगे आप? दावेदारी चुनाव के लिए अभी हमारा कोई विचार नहीं है, लेकिन अगर पार्टी बोलेगी। आप चुनाव के लिए अपना दावा पेश करेंगे? व्यक्तिगत दावे की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं शिक्षा विभाग से 34 साल सेवा करने का निवृत्त हूँ, प्रधानाचार्य पद से निवृत्त हुआ। पार्टी ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, पिछले 2 साल से मैं प्रवक्ता की जो फर्ज है, जो पार्टी ने मुझे दायित्व सौंपा हुआ, मैं उसको बखूबी उसका निर्वहन कर रहा हूँ। जहाँ तक आप दावे की बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी में कोई दावा पेश नहीं करेगा। पार्टी का अपना ये एक मैकेनिज्म है, साइंटिफिक मैकेनिज्म है, सर्वे करते हैं, उसके अनुसार ही चलते हैं। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं संगठन में काम करने को तवज्जो दूंगा, ना कि ये दावा करने की राजनीति मुझे नहीं आती, क्योंकि मैं अध्यापक रहा हूँ, सच्ची निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और आगे भी करता हूँ।
हिमाचल प्रदेश में माहौल खराब नहीं होगा आम आदमी पार्टी के आने से, किसी की गारंटी? क्योंकि पंजाब में जो है इस समय माहौल जो है बहुत ज्यादा खराब है, वहाँ पर तरन तारण का उदाहरण आप ले लें, वहाँ पर जो मामला हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह के मामले नहीं होंगे? ये पंजाब की जहाँ तक बात करते हैं तो मैं तो सिरे से खारिज करूंगा कि इस तरह का भ्रामक प्रचार जो है वो ये दोनों पार्टियां करती चली आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल और केवल एक झूठा प्रचार है। हिमाचल प्रदेश में 2022 के इलेक्शन में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस बार जो इलेक्शन होने जा रहा है, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस वर्सेस पॉलिटिक्स ऑफ प्रोपेगेंडा, जो प्रोपेगेंडा के खिलाफ ये आम आदमी पार्टी केवल और केवल काम की राजनीति की बात करती है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात करती है। अनाप शनाप नाप बयानबाजी हमारे नेता करते हैं और हमारे को भी जैसा निर्देश यही होते हैं कि आपने किसी भी तरह की अनाप शनाप बयानबाजी से बचना है। तो इस तरह हिमाचल की शांत वादियों में कि आम आदमी पार्टी आने से कोई वातावरण खराब होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिमाचल के लोग हैं, हम भी हिमाचल आम आदमी पार्टी को बाहर से नहीं आई है, हिमाचल से जुड़े लोग हैं। आज हमारा सबसे बड़ा संगठन जो है वो बन के तैयार हुआ है, तो बहुत से लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में देखिएगा कि बहुत बड़ी जो सियासी हलचल जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगी। आम आदमी जब चुनावों में उतरेगी, विधानसभा चुनाव जी, तो जो गारंटियां दी जा रही है वही घोषणा पत्र होगा, इनसे बढ़ के भी कुछ सोचा जाएगा? नहीं, अभी देखिए, हमने जो गारंटी, चौथी गारंटी कल पालमपुर में दी है। जब भी हम गारंटी देते हैं तो आम जनता के बीच में जाते हैं, जनता को एकत्रित करते हैं, वहाँ पे अपने संबोधन रखते हैं और वहाँ पे गारंटी को देते हैं। केवल हम रस्म अदायगी आम आदमी पार्टी नहीं करती है, जैसे पिछले कल कांग्रेस ने किया कि शिमला हेडक्वार्टर से उन्होंने वहाँ से वो बुकलेट जारी कर दी कि ये हम गारंटियाँ दे रही हैं। और ये जो गारंटीज दी जा रही हैं, आपको मैं बता दूं कि इससे पहले पार्टी संगठन गांव स्तर तक जनसंवाद कर चुका है, लोगों से इनपुट ली है, लोगों की समस्याओं के ऊपर चर्चा की है, और वो जो इनपुट के अनुसार ही जो है वो ये गारंटियों का शीर्ष नेतृत्व ने कि एक्सपर्ट कमेटी बैठ के ये फैसला करते हैं और आने वाले समय में और भी गारंटी जो है वो दी जाएंगी। और गारंटियों के माध्यम से ही सॉरी गारंटियां ओवरऑल होंगी या फिर क्षेत्र विशेष से होंगी? क्षेत्र विशेष और हिमाचल के लिए होंगी। हिमाचल जो है वो उसमें हम किसी तरह से क्षेत्रवाद में बांटने वाले नहीं। मतलब ये है कि विधानसभा क्षेत्र को लेकर पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से वो एक देखो ना, किसी विधानसभा क्षेत्र स्पेसिफिकली उसमें किसी तरह की अगर कोई ज्वलंत वहाँ पे मुद्दे हैं तो वो अलग से उनका निपटारा जो है वो किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जो जिसे आप पार्टी का तथाकथित रूप से वो मैनिफेस्टो भी कहते रहे हैं, तो हमारा गारंटी के रूप में आ रहा है। तो इसमें सभी लोगों के मुद्दे, जुड़े हुए मुद्दे जो है, लोगों के हित के मुद्दे जो है वो उसमें शामिल है। कई बड़े चेहरों का जो आपसे पार्टी छोड़ के गए, तो क्या लगता है आपको नुकसान? बहुत से बड़े चेहरे कौन से गए हैं, इक्का दुक्का अगर कोई गए हैं तो मैं उनके ऊपर टिप्पणी करना ज़्यादा मुनासिब नहीं समझता हूँ। बहुत बड़े चेहरे तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं गए। राकेश चौधरी को देखिए, राकेश चौधरी धर्मशाला से थे। मैं भी बात कर रहा था ऑफ द रिकॉर्ड कि 13 मार्च को उन्होंने पार्टी में ज्वाइन किया था। पार्टी ने बहुत बड़ा मान सम्मान उनको दिया, उपाध्यक्ष उनको बनाया, हर मीटिंग में, हर जनसभा में उनको मंच दिया गया, सर्वोच्च स्थान उनको दिया गया। तो मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखी है, तो वो क्यों छोड़ के चले गए, वो तो प्रश्न उनसे ही बनता है, उनसे ही पूछिएगा आप। हमारा तो केवल इतना कि हमारी पार्टी में जो आता है हम उसको बिल्कुल ही मान सम्मान देते हैं और संगठन में बनाए रखने की बात करते हैं। जैसे आपने जो सिस्टम है को लेकर कई लोगों की नाराजगी हो, कितनी सच्चाई है? दिल्ली का ज़्यादा होता है, महसूस कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने हमारा जो पार्टी का वर्क है उन्होंने बहुत काम संभाला है, उसमें उनके साथ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कहने की बात है, ऐसे उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने पार्टी का बहुत ज़्यादा काम संभाला हुआ। आज कल जो आपने इतना बड़ा प्रोग्राम जो देखा हमारा पालमपुर में, तो वो उन्हीं की बदौलत है। आधी सपोर्ट तो उनकी भी है, क्योंकि वो लोगों के बीच में ही हमेशा रहते हैं।
इसमें उनका यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, उनको किसी भी लोगों को उनके साथ कोई दिक्कत नहीं। इसमें मैं बात जोड़ना चाहूँगा कि ये जो दिल्ली टीम की बात करें या दिल्ली के लोगों की बात करें, ये भी आम आदमी पार्टी के विरुद्ध एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि दिल्ली के लोग यहाँ पे आए हुए, वो केवल फैसिलिटेटर, वो एक किस्म के, क्योंकि वो अनुभव है उनको, इलेक्शन में पंजाब में भी इलेक्शन लड़ा हुआ है, तो केवल और संगठन का काम कर रहे हैं। वो अब आगे जो फ्रंट में आ रहे हैं वो केवल हिमाचल के लोग हैं, जैसे हम लोग हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, देखिए बहन निर्मल जी हैं, बहन संगीता थापा जी है, मैं हूँ, तो हम तो बाहर से नहीं हैं। ये हमारा तो केवल और केवल उन्होंने हमें पार्टी की नीतियाँ कैसे ले जानी है, कैंपेनिंग को कैसे आगे बढ़ाना है, इसलिए वो हमारे को एक किस्म का एक बढ़िया कोच का काम कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो हमारी मदद के लिए आए हैं। उनकी किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं है। हमारा हर पदाधिकारी जो है वो काम करने के लिए बिल्कुल ही स्वतंत्र है। थैंक यू जी, थैंक यू।